नमस्कार, प्रभात वार्ता में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना के इस दौर में लगता है कि घोटालों का दौर अब भी जारी है। इसका जीता जागता सबूत बिहार के गोपालगंज जिले के कहलगांव में 70 घाट का वह पुल है जो अपने उद्घाटन के महज 29 दिन बाद ही टूट गया। 1.4 किमी लंबा यह पुल पिछले 8 सालों से बन रहा था। घोटाले का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस पुल की कुल लागत 264 करोड़ रुपए आई थी और यह पुल 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाया। सीएम नीतीश ने पिछले ही महीने 16 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। दूसरी तरफ बिहार में अब 70 घाट पुल के मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को याद होगा कि कहलगांव में एक बांध का उद्घाटन होने वाला था जो 1 दिन पहले ही टूट गया। बिहार में इस तरह की घटनाएं अब लगातार हो रही हैं। इस पर सरकार का जवाब आता है कि करोड़ों रुपए के पुल को चूहा तोड़ देता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशासन बाबू के दौर में पिछले 15 सालों में 55 घोटाले हुए हैं जिसे बिहार की सरकार ने भी माना है। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार में आरसीबी टैक्स देकर बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहेगा तब तक बिहार में इस तरह के घोटाले होते रहेंगे। हमारी बिहार सरकार से मांग है कि पुल के निर्माण करने वाली इस कंपनी वशिष्ठा को ब्लैक लिस्ट किया जाए और कंपनी से जनता के पैसे की वसूली की जाए। आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव इस मामले पर प्रभात वार्ता के रिपोर्टर से क्या कहते हैं। 17-18 जून को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गोपालगंज में जो 70 घाट पुल है जो 2012-13 से लगभग 8 साल में बनकर के तैयार हुआ था उसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन के बाद ठीक 29 दिन बाद ये पुल जो है ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है और सवाल कई खड़े उठ रहे हैं कि ये 8 साल से ये पुल जो है ये बन रहा है और लगभग इस पे खर्चा जो आया है 264 करोड़ रुपए का खर्चा आया है और 8 साल लगे बनने में। और अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है। नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे 1 दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। 264 करोड़ रुपए का तो चूहा 264 करोड़ रुपए का तो चूहा जो है वो जो है बांध को तोड़ देता है। तो हम तो लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का जो राज है पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। अगर आरसीपी टैक्स देकर के ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और ये कॉन्ट्रैक्टर को तो सबसे पहले जो वशिष्ठा जो कंपनी है इसको हम लोग मांग करते हैं कि बिहार सरकार जो है अविलंब तुरंत जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए और साथ ही साथ जो 264 करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार में भेंट में चढ़ गया नीतीश जी के नाम पे उसकी रिकवरी इस कंपनी से की जाए। जब हमारे रिपोर्टर ने तेजस्वी यादव से पूछा कि आपने अपने पार्टी के विधायकों के साथ काम किया है तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए कोरोना टेस्ट करवाना सही नहीं समझा, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी मां शुगर की पेशेंट है और जरूरत पड़ी तो हम भी टेस्ट कराएंगे। आइए सुनते हैं कि तेजस्वी यादव ने इस मामले पर क्या कहा। आपने भी कई विधायकों के साथ अपने पार्टी के काम किए, क्या आपने कोरोना का टेस्ट कराना सही नहीं समझा? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि हमको चिंता है, सबों की चिंता है और हम एक जिम्मेदारी पद पे हैं और साथ साथ जिम्मेदार बेटे भी हैं। हमारी माँ भी डायबिटिक पेशेंट है और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई बात हो। अभी हम बार बार कहते रहे हैं कि जांच की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन संक्रमण को लेकर के अगर कोई ऐसी बात आएगी जो मेरे आसपास के लोग अगर करीबी होंगे तो उसकी जांच होगी। जांच से हम लोग क्यों घबराने वाले हैं?
लेकिन आप एक बात स्पष्ट जानिए कि अभी तक पूरे बिहार में जो है सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों का ही टेस्ट लिया जा रहा है। वहीं इस मामले पर बिहार सरकार की तरफ से भी सफाई आ गई है। बिहार सरकार ने कहा है कि मीडिया में सत्तरघाट पुल के टूटने की झूठी खबरें चल रही हैं। इस पुल में गोपालगंज की ओर का पथ केबल कट गया है और यह पुल गंडक नदी के बांध के अंदर स्थित है। गंडक नदी में पानी का दबाव गोपालगंज की ओर ज्यादा होने के कारण पुल के पहुंच का सड़क का मार्ग कट गया है। यह सब अप्रत्याशित पानी के दबाव के कारण हुआ है। इस कटाव से पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पानी का दबाव कम होते ही यातायात फिर से चालू कर दिया जाएगा। इस योजना में कोई भी अनियमितता का मामला नहीं है। यह एक केवल प्राकृतिक आपदा है। विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब आप बिहार सरकार के इस दावे को देख लीजिए कि इस टूटे पुल को कितना नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।